हेलो एवरीवन, आई एम अंशी अग्रवाल और आज हम लोग सीमेट 2021 के सॉल्यूशंस देखेंगे स्लॉट 2 के क्वांट के। और इसमें हम लोग फाइनल पार्ट करेंगे, पार्ट 3। ठीक है। और आप में से जितने भी नए नए स्टूडेंट्स मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। उसमें आपको सीमेट 18, 19, 20, 21 के LRTI प्लस क्वांट के सॉल्यूशंस और टफ से टफ क्वेश्चंस बहुत ईजी तरीके से सॉल्यूशंस इसका आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी वक्त है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है। और हाँ, हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट catipmat.com पर जाके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से 25 करेंगे आज। ठीक, चलिए 18th। अ रोलर इज 4 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 0.7 मीटर। देखो कैसा होता है, पहले इमेजिन कर लिया करो। मेरी ड्राइंग खराब है बहुत ज़्यादा, तो मेरी ड्राइंग पे ध्यान मत देना। ठीक है, ऐसा कुछ रोलर हो गया है ना, ये इस टाइप का होता है ना, कुछ ऐसा ऐसा। ठीक, ये लेंथ दी हुई है 4 मीटर और डायमीटर दिया है 0.7, मतलब रेडियस देखेंगे तो 0.7/2 हो जाएगी। 2000 रिवॉल्यूशन लग रहे हैं। अच्छा, एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा ये? जब ऐसे चलेगा, मान लो इस पाथ के अलॉन्ग ऐसे चल रहा है ये, है ना, तो एक रिवॉल्यूशन में ये मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो ये कितना कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में? 2πr। ठीक है, तो 2πr की पहले वैल्यू निकाल दें तो 2 इंटू पाई बोल रहे हैं ये लोग, 22/7 हमें लेना है, इंटू आर। आर क्या है? 0.7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, है ना, 0.7 था तो 0.1 बचा, तो 22 इंटू 0.1 2.2 आ गया। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट क्या लग रही है? 4 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो एक रिवॉल्यूशन में देखो कितना एरिया कवर किया होगा, डायग्राम से समझा करो तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में ये एरिया कवर कर दिया। ठीक है, ये एरिया कितना होगा? 2πr इंटू ये 4 मीटर जो है ना, एक रेक्टेंगल टाइप बनेगा, L इंटू बी, है ना, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 2.2, ये अभी हम निकाल चुके हैं, इंटू 4 यानी 8.8। इतना समझ में आ गया होगा। अब ऐसे रिवॉल्यूशन कितने हो रहे हैं? 2000, तो 8.8 को इंटू किससे कर दो? 2000 से। तो ये एक पॉइंट से ये एक जीरो हटा दो, 2 जीरो इधर आ गए, 17600। इतना एरिया ओवरऑल कवर होगा। और पर स्क्वायर मीटर रुपए कितने लग रहे हैं? 4 रुपीज़, है ना, तो टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी? इंटू वो। सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब सीमेट में तो इनफ टाइम होता है तो इतनी कैलकुलेशन तो चलता है। 70,400 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन सी में दिख रहा था, लगा दो। अच्छा क्वेश्चन था ना, मजा आई होगी सॉल्व करके। ठीक है, अगला पाई चार्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स 144,000, 1,44,000 बिलियन, बिलियन डॉलर भर दिया। नोट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट्स द एंगल करस्पॉन्डिंग टू ईच कंट्री। ये एक एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स बिटवीन टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ यूएसए एंड जापान। ये यूएसए जापान, इनका टोटल कितना है? 99। इन दोनों का टोटल, एंगल का एडिशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये रहा 18, फ्रांस का भाई ये 27, 27 प्लस 8 35 प्लस 45, ये रेशियो देखना था। खत्म, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 11:5 ऑप्शन सी में दिख रहा है। सिंपल था ये तो। ठीक है, 20, बहुत इजी पेपर होता है सीमेंट का, लोड मत लेना इसके लिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ कंट्रीज हुज एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट्स? देखो सिंपल तरीका बताऊं, आप में से सबको ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए? 360। अब जिसका इतना दिमाग चल गया होगा उसके लिए तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। अब टोटल कंट्रीज कितनी है ये हम देख लेते हैं एवरेज के लिए, है ना। कंट्रीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एवरेज क्या हो जाएगा? 360/10, 36।
36 डिग्री से ज़्यादा वैल्यूज़ देख लो कौन कौन सी हैं। ये हो गई 1 2 3, ये नहीं है, नहीं ये नहीं, ये 37 4 और एक ये 5। टोटल ये 5 कंट्रीज है, मैंने लिख दिया। आंसर क्या हो जाएगा 5, है ना। इनका एक्सपोर्ट्स एवरेज से ज़्यादा है, सिंपल था ये भी। बाय हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ जापान एक्सीड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सिंपल तरीका बताता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले ऑस्ट्रेलिया का निकालो जापान का निकालो फिर डिफरेंस देखो, ये सब मेरे तरीके छोटे छोटे, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया और जापान का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। जापान है 45, ऑस्ट्रेलिया 18, डिफरेंस कितने का हो गया 27 का। अब ध्यान से देखना, 360 डिग्री ओवरऑल जब होता है, ये वैल्यू दी है $1,44,000। मुझे इनका डिफरेंस चाहिए, मतलब 27 का चाहिए, मतलब क्या लिख दूँ 144,000 इंटू 27/360, इतना सा था। जीरो से जीरो कैंसिल, 36 3 सा 10800। देखो कितना आसान था, है ना, शॉर्टकट अच्छा तरीका। $10,800 ओ भगवान, ऑप्शन है, ठीक है। 22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ यूएसए एंड फ्रांस एज अ परसेंटेज ऑफ जापान चाइना रशिया हांगकांग। जापान चाइना रशिया हांगकांग देख लेते हैं पहले, ये हटा देता हूँ। जापान चाइना रशिया, ये रहा रशिया, हांगकांग, ये ऐड करना है मुझे। तो जापान है 45, चाइना है 19.8, हांगकांग भी है 19.8, 37.8, यही है ना। $122.4 आ रहा है, इसका कितना परसेंट, कैलकुलेशन चेक कर लेना। खैर अभी आंसर अगर मैच करके तो कैलकुलेशन सही होगी। यूएसए फ्रांस, यूएसए फ्रांस ये 54 और ये 27, इनका एडिशन कितना हो जाएगा 81। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 81,000,000। 000 क्यों लिखा वो समझ गए होगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा। $9,000/136, है ना। हम्म, 4 से भी कैंसिल करते हैं, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर देते हैं। हम्म, 2 से और कैंसिल हो जाएगा, तो 1125/17, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। अब 66.1, अरे बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, पूरी करनी पड़ेगी। $66.17 समथिंग आएगा, ये 15 ऑप्शन डी, ठीक है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा चलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ये जो क्वेश्चन है ये या तो आप रैंडम 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू लेके कर लेना इसकी, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। तो जिनकी भी मैथ्स अच्छी नहीं तुरंत इस क्वेश्चन को छोड़ देना, बाकी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, है ना। डिनोमिनेटर में क्या 4+x, 4+x को मैं टी एज्यूम कर लेता हूँ, तो 3/2
अंदर क्या हो गया, 4 प्लस एक्स अगर टी है तो x प्लस 4 प्लस 2 लिख सकता हूँ x प्लस 6 को, तो ये टी प्लस 2 हो जाएगा। और इधर x प्लस 4 प्लस 8 लिख सकता हूँ, मतलब t प्लस 8 अपॉन टी। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। अब जिनकी थोड़ी सी मैथ्स अच्छी वो डिफरेंशिएशन उनको आता होगा तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे वो लोग। क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 16 बाय टी। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लूँ तो क्या हो जाएगा, टी प्लस 10 प्लस 16 बाय टी। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बाकी लोग तो छोड़ देना जिनको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, वो वैल्यूज लेके कर लेना है ना। 3/2 तो बाहर ही रहा, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, 10 कांस्टेंट का 0 हो जाता है, 1/t का होता है -1/t², तो -16/t²। दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 16/2² इज t² इज इक्वल टू 1, देन t² इज इक्वल टू 16, देन t इज इक्वल टू +-4। ठीक है, अब x प्लस 4t माना था तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 ले लूँ तो एक बार x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक बार -4 ले लेता हूँ तो x इज इक्वल टू -8, लेकिन ग्रेटर देन -4 बोला था तो -8 नहीं लूँगा, x को आप 0 ले लो। ठीक, तो 0 रख लेते हैं इसमें, तो 3/2 क्या हो गया, 3/2 x की जगह 0 रखना है तो 6 × 12/4। सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 3 27, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, कई लोगों के लिए टफ होगा तो ये छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 गलत पूछ लिया गया था एग्जाम में, तो जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया हो या ना किया उसके तो मार्क्स उनको मिल ही गए होंगे। नॉर्मली ये आपसे सॉल्व होगा ही नहीं, G3 नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, G1 पूछा होता तो आप आराम से बता देते x की जगह 1 रख के, या g(-1) पूछा होता तो हम बता देते, बाकी कोई भी वैल्यू बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। खासतौर से G3 अगर जो पूछा वो तो बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत आ गया था, इसके नंबर भी मिल गए थे। ठीक है, अगला 25। देखो नॉर्मली 3 डॉट्स का मतलब होता है इनफाइनाइट टर्म्स, है ना। अब अगर ऐसी सीरीज है, साफ समझ में आ रहा है जीपी में ही होगी, और अगर इनफाइनाइट जा रही है तो सॉल्व कर लो। फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है, 2√2। कॉमन रेशियो क्या है ना, डिवाइड करके देख लो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 4/√3 अपॉन 2√2, 2 2 सा 4, √2/√3 आएगा। अब सेकेंड टर्म में √2/3 का मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर ये टर्म आ रही होगी मतलब ये जीपी में ही है, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी करके देख लो, तो √3 × √3 3 आ गया, 4√2 सही है। अब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी इज a/1 - r। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, a क्या है 2√2 अपॉन 1 - √2/√3 लिख लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। इधर कर लेता हूँ मैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा तो 2, √2 × √3 √6 अपॉन √3 - √2। नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आता है तो डिनोमिनेटर वाले नहीं रहते हैं उसमें, तो आप रैशनलाइज करोगे √3 + √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में काफ़ी काम आएंगी। कई बार आपको डिनोमिनेटर में नहीं मिलते हैं, रैशनलाइज करना उस केस में। तो 2√6 × √3 + √2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a - b × a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 1, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं। आंसर हो गया 2√6 × √3 + √2, ऑप्शन सी में दिख रहा था, लगा दो। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। CMAT 2021 की स्लॉट 1 की भी क्वांट हमने पहले ही ले ली थी, और आज हमने स्लॉट 2 की क्वांट ले ली है। ठीक है, तो उम्मीद है हमारे सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आते हैं तो टेस्टिमनी जरूर लिखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो catipayment.com पे जाके आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।